आज का सफ़र एक नई मंजिल की तरफ, जो है बाणासुर किला। बाणासुर किला जिसके बारे में आपने इतिहास में ज़रूर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। यह किला लोहा घाट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक बिसंग गांव है। बिसंग गांव के एक शीर्ष की चोटी पर स्थित एक किला है। यही वो रास्ता है दोस्तों, जो हमें सीधे इतिहास की तरफ ले जाता है। सोचिए, इसी रास्ते में कभी राजा, सैनिक, संदेशवाहक आते जाते रहे होंगे। देखे, यहाँ का बोर्ड यहाँ का इतिहास को बयां कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने एक भूला बिसरा किला हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए, तो हम इस किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला है और दिन की धूप है। पेड़ों के बीच से यहाँ पर छन छन कर धूप पड़ रही है। इसी रोशनी में किले के पुराने अवशेष धीरे धीरे नजर आने लगे। यह जगह केवल एक ढांचा ही नहीं है, एक पहाड़ों का गौरव है। यहाँ खड़े होकर इतिहास को महसूस किया जा सकता है। कितनी खामोशी में कितनी कहानियां छुपी हैं। देखिए, अभी ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये किला, कहा जाता है कि यह किला बाणासुर नामक शासक से जुड़ा हुआ है। अपने समय में यह किला पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का एक मुख्य केंद्र रहा होगा। भले ही आज दीवारें टूटी हों, इसमें छतें न बची हो, लेकिन इन पत्थरों में आज भी शक्ति और साहस की गूंज है। अगर आप ध्यान से देखें तो किले की दीवारों में पुरानी पहाड़ी वास्तुकला साफ दिखाई देती है। बड़े बड़े पत्थर, मजबूत दीवारें और ऊंचाई से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। दिन की रोशनी में यह अवशेष और भी स्पष्ट हो जाते हैं। आज हमें याद दिलाते हैं कि बिना आधुनिक संसाधनों के भी हमारे पूर्वज कैसे अद्भुत निर्माण करते थे। दोस्तों, यहाँ से चारों ओर देखने पर दूर दूर तक पहाड़, जंगल जैसे छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक ये चारों तरफ देखने के लिए आकृति बना रखा है। शायद ये बाद में बनाया होगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले से पूरे इलाके की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। पहाड़ों में इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की बातों, लोक कथाओं और यादों में आज भी जिंदा है। देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से चारों तरफ का। कितने प्यारे प्यारे गांव हैं और सामने हिमालय की चोटी देखिए। हिमालय साफ दिखता है यहाँ से। बड़ा ही सुकून मिलने वाला स्थान है। वो दोस्तों, बाणासुर किला आज भी अपनी पहचान की राह देख रहा है। अगर इसे सही तरह से संजोया जाए तो यह जगह पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। ऐसी धरोहरों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा हो तो आप पूरा वीडियो देखें और पूरा इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। यहाँ आपको चारों तरफ से पहाड़ी और यहाँ की जो खूबसूरती नहीं दिखती है, अगर आप यहाँ पर खड़े होके फील करोगे तो आपको बहुत ही शांति, सुकून और एक ताज़ी हवा यहाँ पर मिलेगी। देखिए, देवदार के पेड़ हैं, कितनी सुंदर हवा मिलती है। धूप है, सब जगह दिखता है दूर का नज़ारा। तो यहाँ पर कुछ पर्यटक भी आए हुए हैं। पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन इसमें सरकारों की अनदेखी रही हुई है। इस जगह को आज तक भी
विश्व पर्यटन स्थल पर नहीं लाया जा सका है। यहाँ पर देखिए बीच में एक कुआं बना रखा है। कुआं बहुत गहरा है, इसमें साइड में सीढ़ी भी लगी हुई है। हालांकि मेरा मन तो था कि मैं इसमें जाऊं, लेकिन कहीं सांप और कुछ और छोटे जीव ना हो, इसलिए मैंने इसमें जाना उचित नहीं समझा। बहुत गहरा है। अब ये कुआं क्यों बनाया होगा, इसके में क्या राज होगा, ये तो इतिहास के अध्यायों में ये बातें किसी ने खोजा होगा तो लिखी होंगी, नहीं तो या नहीं खोजा है तो फिर आगे इस पर दोबारा से खोज होनी चाहिए। बहुत प्यारी जगह है और ये संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कितना देखो सुंदर इलाका है। अगर आप लोगों के पास समय हो तो आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे तो जाते ही हैं, कभी ऐसी प्राकृतिक सुंदर जगहों पर भी जाके अपने बच्चों को भी इस चीज़ को, इतिहास को दिखा